7-step manifestation technique by Roxy Nafousi, everybody, as promised by me. प्लीज एक नोटबुक ले लीजिए सब लोग, नोटबुक लेके बैठ स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. 7-step manifestation plan. Munka ji, I hope you are there. If Yes, you ma'am. have if you have a notebook, Yes, how ma'am. to manifest. Okay, now you can manifest yourself as your healthy self, right? आप अपना हेल्दी सेल्फ ही मैनिफेस्ट कर सकते हो. हाय, गुड इवनिंग विनित्रा. She just came and logged out. All right. So let's understand. Be clear in your vision. Roxy, after, you know, these are the 7 steps of manifestation. And this book is sold out on Amazon like anything by Roxy Nafousi. Okay. I went through the book. It's an amazing book. And now you don't need to go, through the entire book. All you need, just I am giving you the crunch of the book. Everybody, notebook रखिए अपने पास में and start writing the 7 steps by Roxy Nafousi. Okay, so first step is वेरी फर्स्ट स्टेप. बी क्लियर इन योर विजन. आप चाहते क्या हैं? आपको अगर हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले एंड रिजल्ट आना चाहिए आपके माइंड में. एक विजन होना चाहिए. डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट. बी स्पेसिफिक. डू नॉट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम. मैनिफेस्टेशन रूल. ठीक है, हाउ टू डू इट. सो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए. आप लेट्स से कि यू नो विद इन 11 days, विद इन 21 days, जब भी आप देखते हैं एक फिक्स टाइम देखना है अपने आप को, दैट आफ्टर 21 days, आफ्टर 11 days, और मे बी आफ्टर 1 month, यू आर सीइंग योर सेल्फ. और टाइम भी नहीं डालना है. आप देखिए, आप अपने आप को एक हील्ड वर्जन देख रही हैं. यू आर अ वेरी हील्ड पर्सन. आप इंजॉय कर रहे हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, राइट? आप उसे विजुअलाइज करते जा रहे हैं. कुछ भी आपके बीच में डाउट आएंगे, सारे डाउट्स को साइड में रखते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे. ओके, ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को ये भी करना है, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स है. यूनिवर्स सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ही आपको इस दुनिया में भेजता है. ठीक है, आपका काम है अपने आप को देखना, एक विजन क्रिएट करना. आप देखिए अपने आप को कि आफ्टर 2 months, 3 months और मे बी 6 months आप कहाँ हैं. देखिए आप अपने आप को उस जगह में, राइट? एंड देन जर्नल करना है आपको. एक विजन बोर्ड बनाना है. विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वहाँ आप अपने आप को जब विजन बोर्ड पे देखते हैं कि यू आर सीइंग योर हील्ड वर्जन, यू फील एक्साइटेड, यू फील सो क्रेजी अबाउट इट. गुड इवनिंग कविता, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम आने के लिए. थैंक यू. So be clear in your vision. Ensure the goal is authentic to you, not driven by ego or societal pressure. आपका अगर गोल जो है किसी भी प्रेशर में आपने लिया है, तो वो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है. भैया मम्मी पापा ने कहा है इसीलिए मुझे ये देखना है, भैया सोसाइटी का प्रेशर है, मुझे शादी करना वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सब आपको सोचना ही नहीं है. क्लियर? ये आप लोगों का नहीं है. दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी. ओके, लेट्स मूव अहेड. So step 1 I have told you. Now step 2, I hope you are all writing. So step 1 is clear. Okay, सबको क्लियर हो गया. Be clear in your vision. Step 2, रिमूव फियर एंड डाउट. अगर आपको आपकी लाइफ में आपके गोल से रिलेटेड, मैंने कहा ना, अगर आपने ये सोच लिया ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, मैं कैसे कर पाऊंगी, आपको जब अपने आप को अच्छा देखना है, आपको कुछ नहीं सोचना है. व्हाट टू डू? आइडेंटिफाई एंड कन्फ्रंट लिमिटिंग बिलीव्स दैट ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन. वो जो कुछ भी डाउट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, पहले सामने ले आओ. तो डॉक्टर श्वेता अडातिया सेज, bring your mental brain in front of you on the table. Just keep it on the table and now see the things what's happening in the brain. आपको अपने ब्रेन को देखना है, आपके सामने रखा हुआ है. एंड व्हाट ऑल द ब्रेन इज थ्रोइंग यू?
कन्फ्रंट करते जाओ, या दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज हैपनिंग, ये इसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ, बट आई थिंक मैं कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि मुझे अभी हील होना है, मुझे ठीक होना है। तो आपको अपने माइंड में ये करना है। एंड इससे रिलेटेड आपको, अगर लिमिटिंग ब्रेव्स, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो आपको क्या करना है? एफर्मेशंस क्रिएट करने हैं, मिररिंग करनी है। मिरर के सामने, मिरर वर्क हेल्प्स अमेजिंगली, मैजिकली। आपको एक मिरर के सामने खड़ा होना है, प्रैक्टिस करनी है, देखना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के सबसे पहले अपने आप से बहुत सारी माफी मांग लो मिरर के सामने खड़े होकर के। forgiveness, seek from your own soul, from your own self, right? It is very important. Seek therapy for self healing, right? हम काम करेंगे साथ में मिल करके। inner child work is very important for this. Now step 3, align your behavior. Now it is very important, आपका behavior इससे align करना बहुत ज़रूरी है। What to do? Take aligned actions that support your vision. आपके जो भी विजन आप कर रहे हो, जिसमें हम FTBA का रूल अप्लाई करते हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो अब से हम क्या करेंगे? जब आप अपने आप पर काम कर रहे हो, आपका गोल आपको दिख रहा है, आपको उस गोल से रिलेटेड आपके थॉट्स को चेंज करना है। कैसे करेंगे? थ्रू द एफर्मेशंस, थ्रू द ग्रैटिट्यूड वर्क, ठीक है? एंड देन उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को? थॉट्स क्रिएट होंगे, नए थॉट्स बनाए जाएंगे, रीफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स रहेगी। ऑल दैट आई थिंक आई कीप एक्सप्लेनिंग यू थ्रू आउट माई 21 days। रीफ्रेमिंग बहुत करनी होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स एंड मेटाफर्स अपने ब्रेन में क्रिएट करे हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी ऑलरेडी बन चुकी है। क्या? आई एम अ वुंडेड सोल, आई एम अनहील्ड पर्सन, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने सबको दुख दिया है, कष्ट दिया है, आई डोंट डिजर्व दिस, ऑल ऑफ दैट। नाउ ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड, ठीक है? एंड देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप एक्शन लेने शुरू हो जाएंगे, एक्शन टेकर हो जाएंगे, आप में एनर्जी फील होगी, एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। हेल्दी रूटीन्स को क्रिएट करेंगे, हैबिट्स क्रिएट करेंगे, बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे, एंड देन रिफ्लेक्ट योर डिजायर्ड, that is going to reflect your desired identity, right? Stay committed. Commitment is very important, right? Step 4, overcome tests from the universe. यूनिवर्स आए दिन आपकी परीक्षा लेगी, जब भी आप कुछ नया डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कुछ देने से पहले आपका पोटेंशियल चेक करेगी। अगर आपने वो देखेगी आपका डिसीजन, आपका डिजायर जो है वो कितना स्ट्रांग है। आपने देखा है इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत चीजें डिसाइड करते हैं। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कहते हैं, टीचर को देखते हैं, टीचर से बहुत अफेक्शनेट हो जाते हैं, तो कहते हैं हमें तो टीचर जैसा बनना है। फिर थोड़ा बड़ी क्लासेस में आते हैं तो कहने शुरू कर देते हैं आपस में एक दूसरे से, दे स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। Okay, I also want to become a doctor. Also, I want to become an engineer. Also, कैसे? क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत चल रहा है। उनका गोल सेल्फ ड्रिवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा वो करना शुरू कर देते हैं। सो नाउ द यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। आपका जो डिजायर है, डिसीजन है, पैशन है, वो करेक्ट है ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बचपन से ही उनके अंदर एक पैशन होता है, क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बनना है। आई थिंक द यंगेस्ट क्रिकेटर जो हमारी टीम में है, बॉय, आई फॉरगॉट हिज नेम, हम सब ने उसको देखा है। 13 या 14 साल की उम्र में उसने इंडियन टीम में पार्टिसिपेट भी कर लिया है। ये होता है प्योर डिजायर, ये होता है प्योर पैशन। और यही ऐसा ही प्योर पैशन हम लोगों को क्रिएट करना है। क्या? कि मुझे पूरी तरीके से हील होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, राइट? नाउ कैसे करना है? व्हाट टू डू? यूनिवर्स चैलेंजेस देगी। आपको क्या करना है? आपको पूरे टेस्ट को, कमिटमेंट्स को, उस पर अडिग रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। आपके परसिवरेंस का भी टेस्ट होने वाला है। हमको सारे टेस्ट पास करने हैं, बहुत जरूरी है। नाउ स्टेप 6, embrace gratitude without attachment. वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ग्रैटिट्यूड रोज प्रैक्टिस करनी ही है। हर चीज का धन्यवाद करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, चैलेंजेस, लूप्स, ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस, सबको करते जाओ, क्योंकि ये सब हमारे क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर कोई ट्रॉमा हमने एक्सपीरियंस किया है, देन डेफिनेटली कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वुंड है, सोल पे वुंड आया है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, राइट? तो वो सारी चीज़ें हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कर पाएंगे? जब हम एक जेन्यून ग्रैटिट्यूड फॉलोअर बन जाते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ को धन्यवाद करते हैं, गुरुओं को, टीचर्स को, हमारे मेंटोर्स को। जब याद आए जो भी चल रहा है, अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो, इसका मतलब गुरु गलत हो ही नहीं सकता, मेंटोर गलत नहीं है। आप नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो कमी रह गई है। हो सकता है कभी कभी मेंटर की तरफ से भी कुछ गलती हो जाती हो, उसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही हो, मगर अपना खुद का भी कर्मा होता है, राइट? नाउ स्टेप्स 6, टर्न इनटू टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। अब क्या करना है? जितने भी हमारे एनिमीज हैं, आपको लगता है ना घर में जितने भी लोग आपको सता रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, रिमेंबर वो यूं ही नहीं परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर उदय शाह बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं कहीं भी घर से बाहर निकलता हूँ, अगर मैं मेट्रो में बैठा हुआ हूँ, अगर मैंने देख लिया दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं सेम टाइम द यूनिवर्स इज, मैं उसी ट्रेन में क्यों बैठा जहाँ झगड़ा हो रहा है? हर 2 मिनट में मेट्रो चलती रहती है, राइट? मतलब ही इज अ मुंबई कर एंड ही सेड अबाउट दैट मेट्रो ट्रेन, राइट? ही सेड मैं किसी और मेट्रो में भी तो हो सकता था, बट उसी में ही क्यों आया? वो झगड़ा मैंने ही क्यों देखा? बिकॉज द यूनिवर्स इज वांटिंग मी टू, एंड यू नो, to release their karma, to heal both of them, help heal. तो याद रखना है, हमको किसी से जलना नहीं है। जो भी लोग हमारी लाइफ में हैं, हमारी अगर ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, लोग आगे बढ़ गए, जाने देना। बॉडी अच्छी नहीं है, अब बॉडी शेमिंग भी करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना है? सबसे पहले बॉडी को अप्रिशिएट करना सीखिए, और ये सब कैसे होगा? ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, राइट? सो टर्न योर एनवीज इनटू इंस्पिरेशन। ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो वो आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ रही हूँ, राइट? मुझे भी पिंपल्स है, उसको भी पिंपल्स है, उसने क्या ट्रीटमेंट लिया कि उसका पिंपल्स ठीक हो गया और मेरा पिंपल ठीक नहीं हो रहा है? सो अंडरस्टैंड, notice who you envy and why. Shift envy to admiration and motivation. Remind yourself that their success is a proof इट्स पॉसिबल फॉर यू टू। आपके साथ भी हो सकता है, पॉसिबल है। नो, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, व्हाट टू डू, सरेंडर द आउटकम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको अपने आउटकम पे ध्यान देना ही नहीं है, बस भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा कर लो कि अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। थोड़े टाइम का भी होगा तो उसे जाने दें। कभी कभी पता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 साल, 4 साल, पूरा जन्म तो नहीं लिया ना यूनिवर्स ने आपका। अगर छोटे छोटे टाइम के लिए, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें हंस के निकालिए। नाउ आई विल गिव यू अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ माय ओन कजिन, ओके? सो his mother had been a government school teacher, and she retired uh, uh, as a primary principal, I guess. And then after my cousin's wedding, I think within 2 years or 3 years, my mommy, okay, auntie, she underwent some stroke, okay? उसको एक कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक आया, जिससे उनकी पूरी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई। अब जो बॉडी पैरालाइज हुई, वी ऑल थॉट नाउ हाउ शी इज गोइंग टू सर्वाइव। ट्रस्ट मी, वेन एवर आई मेट दिस बॉय, जब भी उसको मैंने देखा, मैं उससे मिली, आई थिंक माई मामी, शी रिसेंटली डाइड of the same problem. Okay, but this boy, he continued smiling and he said, whatever it is, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। ही केप्ट ऑन ट्राइंग। माँ का समय आ चुका था, उन्हें जाना था, क्योंकि उनकी कार्मिक एनर्जी के हिसाब से उन्हें रिलीज होना था। बट फॉर दिस बॉय, यू नो, एज एन आउटसाइडर, मुझे लगता था पूरा ध्यान रखना उन्होंने, उसने अपनी माँ का ध्यान, जैसे कोई बच्चा हो, माँ को नहलाना, माँ के कपड़े चेंज करना, उनकी सैनिटरी, एवरीथिंग ही हिमसेल्फ टुक केयर, राइट? तो जब भी जिंदगी में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, एंड सी, यूनिवर्स ने उसको टेस्ट तो जरूर किया,
लेकिन माँ को ज्यादा कष्ट भी नहीं हुआ, इससे ज्यादा साल वो नहीं परेशान हुई। और इसको भी देखो, 3 साल बड़े मन से सेवा करता रहा, वो नहीं चाहता था माँ छोड़ के चली जाए, चली गई। बट सी, वो जब तक रही, उसके जो भी चैलेंजेस थे, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया भगवान से कि क्यों मुझे दिया तूने, क्यों मम्मी को मेरे सर पे डाला, क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मम्मी की हालत ऐसी क्यों हो गई है। ऑल ऑफ दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी। हमारी लाइफ में जो भी कुछ चलता है, अगर हम उसी पर वाइब्रेट करते रहेंगे, भगवान से कंप्लेन करते रहेंगे, भगवान कुछ भी ठीक करने का नहीं देंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको इससे बाहर आना है या नहीं। यू हैव टू डिसाइड। क्लियर? सो अब कर क्या सकते हैं इसके लिए? एडिशनल सपोर्ट जो है वो क्या कर सकते हैं आप लोग? मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन आपको डेली करना है, आपको डेली विजुअलाइज करना है, राइट? देन इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। आपको पता है हमारा नर्वस सिस्टम, अगर आपने, नर्वस सिस्टम इज ओनली सपोर्टेड इफ यू आर ग्राउंडेड। अगर अपनी ग्राउंडिंग आप रोज नहीं करते हो, आपका नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग बाउंड्रीज, जर्नलिंग योर प्रोग्रेस। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मेरी जिंदगी में, जिंदगी के इस मुकाम पर आ चुका हूँ, वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। तो ये सारी चीजें हमें रोज करनी है। 7 स्टेप Roxy Nafusi's manifestation techniques will work magically in everyone's life.